अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों चर्चा में है। संसद में अपने पहले भाषण के लिए चर्चा में रही प्रियंका गांधी अब अपने कंधे पर टंगे झोलों को लेकर चर्चा में है। राजनीति में झोले लेकर चले जाने का बड़ा पुराना रिकॉर्ड है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि मैं तो फकीर हूं, कभी भी झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन उनका फकीर होना और प्रियंका गांधी के झोले में बहुत अंतर है। प्रियंका गांधी के झोले एक अलग तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। उनके बगल में टंगा झोला राजनीतिक मुद्दों को उठा रहा है, वो भी देश ही नहीं विदेश का, और ये झोला भी चर्चा में है। संसद से अलग इस तरह के झोले लेकर प्रियंका गांधी चर्चा में है और वे बड़े मुद्दे इस बैग पर लेकर आ रही हैं जिनको लेकर चर्चा गर्म है। मंगलवार को संसद में फिर प्रियंका एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो। एक दिन पहले यानी सोमवार को वे संसद में फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी। अपनी बगल में इस बैग में वे फिलिस्तीन का समर्थन करती नजर आ रही थी। इस बैग पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। इस पर विवाद भी हुआ था क्योंकि फिलिस्तीन पर समर्थन की, उसकी आजादी की मांग उठाना हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चली आ रही रूढ़वादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी, वही साथ लेकर चलूंगी। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार के पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारे सांसदों में भी इतनी हिम्मत नहीं जितनी प्रियंका गांधी ने दिखाई है। पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। यह शर्मनाक है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। प्रियंका के दोनों बैग, 16 दिसंबर का बैग जिसमें फिलिस्तीन के प्रतीक चिन्ह, कैफी, तरबूज और जैतून की शाखा, फिलिस्तीनी कड़ाई, शांति का प्रतीक कबूतर बना हुआ था जिसमें वो संदेश दे रही हैं कि फिलिस्तीन को आजाद होना चाहिए। और उनका दूसरा बैग जो 17 दिसंबर मंगलवार को वो अपने बगल में टांग कर संसद में आई, इसमें लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों साथ खड़े हों। इस पर मुट्ठी बांधे हुए दो हाथ और उड़ते हुए पक्षी बने हुए थे। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सोमवार को भी प्रश्नकाल में सवाल किया था। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं वह यह है कि सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि आज सेना के मुख्यालय में एक तस्वीर उतारी गई जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। यह ठीक नहीं है। प्रियंका ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, बांग्लादेश के लोगों, हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। प्रियंका के बैग की चर्चा और कहां तक जाती है, सरहद पार हो चुकी है और प्रियंका के बैग आने वाले समय पे और क्या क्या राजनीतिक मुद्दे उस पर दिखाई देंगे, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।